नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद तिवारी और आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा इंसान जो 438 दिनों तक समुद्र में अकेला जिंदा रहा, ना खाना ना पानी, सिर्फ उम्मीद। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इमेजिन करो तुम कहीं भटक गए हो, तुम एक बहुत बड़े खतरनाक ओशन के बीच में तैर रहे हो। सूरज तुम पर चमक रहा है, बहुत तेज और जालिम। नमक वाली हवा तुम्हारे सूखे होठों को जला रही है और तुम्हारी धूप से झुलसी स्किन को भी। तुम्हारे चारों ओर जहां तक नजर जाती है गहरा नीला पानी ही है। कहीं जमीन नहीं दिख रही, होराइजन पर कोई शिप नहीं है, कोई भी जिंदगी का निशान नहीं, सिवाय ऊपर उड़ते कभी कभार सीबर्ड के। यह सिर्फ एक बुरा सपना नहीं है, यह एक रियलिटी है। एक छोटी सी टूटी हुई फिशिंग बोट तक सिमट चुकी दुनिया। सन्नाटा सबसे डरावना पार्ट है। यह एक गहरा, कान फाड़ देने वाला सन्नाटा है जिसे सिर्फ बोट के हल से टकराती लहरों की हल्की आवाज तोड़ती है। रात में अंधेरा एकदम घना होता है, सिर्फ तारों की ठंडी दूर की रोशनी चमकती है। तुम पूरी तरह से अकेले हो, तुम्हारी हेल्प के लिए कोई नहीं है। आइसोलेशन का फीलिंग एक फिजिकल वेट है। तुम्हारी दुनिया पानी की एक जेल बन गई है। होराइजन उसकी दीवार है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। बेसिक ह्यूमन नीड्स एक जुनून बन जाती है। फूड, वाटर, अब आराम नहीं, सर्वाइवल की करेंसी। बारिश की हर बूंद कीमती होती है, सावधानी से इकट्ठी की जाती। हर मछली जो पास से तैरती है, हर बर्ड जो बोट पर उतरती है, वे एक पोटेंशियल लाइफलाइन है। लगातार भूख और प्यास तुम्हारे साथी बन जाते हैं। दिन हो या रात, ये टॉर्चर नहीं रुकते। तुम अपने बेसिक इंस्टिंक्ट्स पर आ जाते हो। एक हंटर, इसके बारे में सोचो। तुम क्या करोगे? तुम कैसे कोप करोगे जब हर सूरज वही कड़वी सच्चाई लाए? तुम कब तक टिक पाओगे जब होप ने तुम्हें छोड़ दिया हो? ये कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये एक सच्ची कहानी की शुरुआत है। एक फिशरमैन जो एक दिन के काम के लिए निकला था और पैसिफिक ओशन में खो गया। एक चुनौती जो ह्यूमन एंड्योरेंस की लिमिट्स को तोड़ देगी। ये है जोस साल्वाडोर अल्वरेंगा की इनक्रेडिबल कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो बिलीफ से परे लगती है, एक ऐसी जर्नी जो मिरेकल, नाइटमेयर। नवंबर 2012 में अल्वरेंगा निकले थे मेक्सिको के तट से एक रूटीन 30 घंटे की डीप सी फिशिंग ट्रिप के लिए। उनके साथ एक यंग, इनएक्सपीरियंस्ड साथी था। वे लौटने की उम्मीद कर रहे थे। शार्क, टूना, मही मही। स्काई क्लियर था, सी काम था। कोई संकेत नहीं था कि यह ऑर्डिनरी डे जल्द ही लाइफ के लिए एक एपिक स्ट्रगल में बदल जाएगा। उनकी 7 मीटर लंबी ओपन टॉप्ड बोट ही उनकी दुनिया थी। एक सिंगल आउटबोर्ड मोटर और एक बड़ा आइस बॉक्स। वे अपने काम में स्किल्ड थे, पानी पर कंफर्टेबल थे और ओशन के रिदम से फेमिलियर थे। लेकिन ओशन एक पावरफुल और अनप्रिडिक्टेबल फोर्स है। बिना किसी वार्निंग के एक फिरोशियस स्टॉर्म उन पर आ गया। स्काई ब्लैक हो गया, वेव्स पानी के मॉन्स्ट्रस माउंटेन्स में बदल गईं और फियर्स विंड्स ने उनकी छोटी वेसल को फाड़ना शुरू कर दिया। 5 दिनों तक स्टॉर्म रेजिंग रहा, उनकी बोट को एक टॉय की तरह इधर उधर फेंक रहा था और उन्हें शोर की सेफ्टी से और दूर धकेल रहा था। स्टॉर्म के केओस में उनका इंजन फेल हो गया, उनका रेडियो, बाहरी दुनिया से उनका एकमात्र लिंक यूजलेस हो गया। वे पावरलेस रहे, वे पूरी तरह से अड्रिफ्ट थे और पैसिफिक ओशन की दया पर थे। करंट्स उनके नए साइलेंट कैप्टन बन गए, उन्हें दुनिया के सबसे बड़े ओशन के इमेंस एम्प्टी हार्ट में पश्चिम की ओर खींच रहे थे। फिशिंग ट्रिप खत्म हो चुकी थी, एक नई टेरिफाइंग जर्नी शुरू हो गई थी। शुरुआती शॉक और फियर जल्द ही एक ग्रिम रियलाइजेशन में बदल गया। वे लॉस्ट थे, ट्रूली और अटरली लॉस्ट। किसी को नहीं पता था कि वे कहां थे और कोई उन्हें रेस्क्यू करने नहीं आ रहा था। हम उन अनइमेजिनेबल चैलेंजेस को एक्सप्लोर करेंगे जिनका उन्होंने 438 दिनों तक सी में लॉस्ट रहने के दौरान सामना किया। हम उनके डे टू डे सर्वाइवल की रॉ, ब्रूटल रियलिटी में डेल्व करेंगे। फूड के लिए डेस्परेट हंट, एगोनाइजिंग थर्स्ट, क्रशिंग लोनलीनेस और अपने साथी को ऑर्डियल के आगे झुकते हुए देखने का साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट। यह सिर्फ एलिमेंट से सर्वाइविंग की कहानी नहीं है, यह ह्यूमन स्पिरिट का एक प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन है। होप की इनक्रेडिबल पावर का एक टेस्टामेंट और टेरर की डेप्थ्स से एक नई डॉन की फ्रैजाइल प्रॉमिस तक की एक जर्नी।
438 दिनों तक बहने के बाद, 14 पूरी चांदनी रातें गिनने के बाद, साइंस और भी स्ट्रांग और फ्रीक्वेंट होते गए। पक्षी अब सिर्फ ओकेजनल विजिटर्स नहीं थे, वे अब पर्पसफुल फ्लॉक्स में लगातार उड़ रहे थे। पानी का रंग धीरे धीरे बदलने लगा, ओपन ओशन के गहरे स्टेराइल ब्लू से हल्के ग्रीनिश ह्यू में, जिससे पता चलता था कि गहराई कम है। उसने ड्रिफ्टवुड देखा और फिर अविश्वसनीय रूप से पानी में एक नारियल तैरता हुआ देखा, जो लैंड का एक पक्का संकेत था। होप, जो इतने समय से एक फ्लिकरिंग एम्बर थी, अब और भी तेजी से जलने लगी। उसका दिल ऐसी एंटिसिपेशन से धड़कने लगा जो उसने 1 साल से ज्यादा समय से महसूस नहीं की थी। फिर एक सुबह उसने उसे देखा। यह कोई हेलुसिनेशन नहीं था। क्षितिज पर फेंट और हेजी एक पतली डार्क लाइन थी। लैंड। ये समुद्र के नीले कैनवास पर हरे रंग का एक स्मज था, जो उसने आज तक की सबसे खूबसूरत चीज देखी थी। इमोशन से भरकर वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। वह पेड़ देख सकता था। ये एक छोटा रिमोट अटॉल था, लेकिन अल्वरेंगा के लिए यह पूरी दुनिया था। जैसे ही उसकी नाव लहरों से बहती हुई करीब आई, वह एक बीच और एक छोटी झोपड़ी देख सका। अपनी बची हुई ताकत से वह अपनी नाव से फिसल गया और तैरने लगा। वह रेतीले बीच पर क्रॉल्ड सॉलिड ग्राउंड उसके हाथों और घुटनों के नीचे एलियन लग रही थी। वह पहुंच गया था। वह छोटे घर की ओर लड़खड़ाता हुआ चला। एक कपल बाहर आया। उस स्पेक्ट्रल फिगर को देखकर सदमे में था। उसने समुद्र की ओर इशारा किया, फिर अपनी ओर। वे उसकी स्पेनिश नहीं समझ पाए, लेकिन वे उसकी डेस्परेशन समझ गए। उन्होंने उसे खाना और पानी दिया और उसे अपने घर ले गए। वह एबॉन अटॉल पर था, मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट कॉर्नर, जहां से उसकी ऑर्डियल शुरू हुई थी, वहां से 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर। होसे साल्वाडोर अल्वारेंगा, वह आदमी जो 14 महीनों से गायब था, मिल गया था। उसकी एपिक, अनइमेजिनेबल फाइट फॉर सर्वाइवल आखिरकार खत्म हो गई थी। जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा की कहानी सिर्फ एक इम्पॉसिबल ऑड्स के खिलाफ सर्वाइवल की कहानी से ज्यादा है। ये एक गहरा मेडिटेशन है कि जब हमारे नॉर्मल को छीन लिया जाए तो इंसान होने का मतलब क्या है। उनका सर्वाइवल सिर्फ मछली पकड़ना या बारिश का पानी नहीं था, यह दिमाग की जीत थी। ओवरवेलमिंग डिस्पेयर के सामने उन्होंने जीने के कारण ढूंढे। यह सिखाती है कि ह्यूमन बॉडी लगभग कुछ भी सह सकती है, बशर्ते दिमाग सरेंडर न करे। जीने की इच्छा हमारी सबसे पावरफुल रिसोर्स है। ये कहानी हमें सिखाती है एंड्योर करना, अडैप्ट करना, और जब सारी उम्मीद खो जाए तब भी होप को पकड़े रहना। ये ह्यूमन स्पिरिट की अनयील्डिंग पावर का टेस्टामेंट है, एक सिंपल प्रोफाउंड ट्रूथ की एंड्योरिंग रिमाइंडर जो वास्ट पैसिफिक की शांति में गूंजता है। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, उसकी उम्मीद होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और ऐसे ही शानदार और सच्ची कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।